हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो हम अपना इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, तो ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि इस संडे को एक मोटिवेशनल वीडियो आएगी, तो आप लोग वो वीडियो देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम अपना आगे का चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने अभी तक अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में सारी चीज़ें कर ली है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस रह गए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस, बीओपी और बीओटी का डिफरेंस, करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस है जो हम यहाँ पे आज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अब हमारे पास ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस। ठीक है, ऑटोनोमस आइटम्स हमारे पास वो होते हैं जो हमारे बीओपी में प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, यानी ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं उससे हम कहते हैं ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक है, और जो ट्रांजैक्शंस हम प्रॉफिट के लिए नहीं करते उससे हम कहते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है, देखो, एक refers to such transactions which are undertaken for consideration of profit, और इसमें these are free from considerations of profit, यानी कि एक तरफ ऑटोनोमस में होता है जो प्रॉफिट के लिए, और एकोमोडेटिंग में होता है जो हम बिना मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं करते। ठीक है, सेकंड देखो, these items are the causes of BOP imbalance। ठीक है, अब देखो कोई चीज़ हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो जरूरी नहीं इसमें हमेशा प्रॉफिट हो। हमारा जो बीओपी में इम्बैलेंस होता है जो हमने कल पढ़ा था, यानी कि बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में जब होती है, सरप्लस है, डेफिसिट जो भी होता है वो इन्हीं आइटम्स की वजह से होता है। ठीक है, और अब उन आइटम्स को सही करने के लिए, यानी जो भी वो हमारा डिसइक्विलिब्रियम होता है हमारे बीओपी में, उसे सही करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स या फिर जो भी चीज़ हम यूज़ करके उसे हम वो हमारे होते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। दीज आइटम्स आर मेंट टू रिस्टोर बीओपी बैलेंस। ठीक है, थर्ड देखो, इट में इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। सब देखो, जो हम आइटम्स जो हम ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इट डू नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स, ओनली मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स विद आरबीआई, यानी कि हम इसमें बस रिस्कोर करके कि हम जो भी हमारा चेंज होता है वो बस हमारा आरबीआई के जो हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व होता है उसमें होगा। और मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली जो हमारे पास ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं इन्हें कहा जाता है अबव द लाइन आइटम्स, और ये हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच आइटम्स आर कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स एंड विच आइटम्स आर कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, अबव द लाइन आइटम्स होते हैं जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, और बिलो द लाइन आइटम्स हमें कहा जाता है एकोमोडेटिंग आइटम्स को। ठीक है, इसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, पीडीएफ बना के आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है हमारा ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस। इसका मेन डिफरेंस यही होता है कि ऑटोनोमस आइटम्स वो ट्रांजेक्शन्स होती है जो हम प्रॉफिट के लिए करके हैं, और एकोमोडेटिंग वो होती है जो हम अपने जो बीओपी में हमारा डिसइक्विलिब्रियम होता है, यानी कि बीओपी इम्बैलेंस होता है, चाहे वो सरप्लस में जाए या डेफिसिट में जाए, उसको वापस से सही करने के लिए, यानी कि हमारे बीओपी को वापस से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था कि हमारी सारी ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, सारी ट्रांजैक्शंस का, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, फिर चाहे वो विजिबल गुड्स हो, इनविजिबल गुड्स हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सबका बैलेंस होता है ये। ठीक है, और बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स का जो ट्रांजैक्शन होता है उससे हम कहते हैं बीओटी, यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जो बीओटी है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, बीओटी हमारा बीओपी का पार्ट है। ठीक है, तो देखो, बीओटी ओनली मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड होती है, बीओपी में ऑल ट्रांजेक्शन्स वेदर ऑफ गुड्स सर्विसेज और कैपिटल। ठीक है, सेकंड देखो, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। मैंने बताया कि इसमें बस गुड्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। गुड्स की ट्रांजेक्शन्स यानी कि जो हमारे करंट अकाउंट की जो चीज़ होती है वो ही मैंने आपको बता चुकी हूँ, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, और एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने पूरी अपने इस सेशन 2021 की अकाउंट्स की, और इसी सेशन 2021 इकोनॉमिक्स का, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो सेकंड में इसका ये क्या कि हमारे कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को नहीं रिकॉर्ड करता, और ये जो है हमारा बीओपी एक रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बोथ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल नेचर, यानी करेंट
अकाउंट का नेचर, कैपिटल नेचर, सबकी ट्रांजेक्शन ये रिकॉर्ड करता है हमारा BOP। अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ BOP। मैंने बताया कि हमारा BOP का एक पार्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, और हमारा इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स BOT, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन। हमारा BOP में क्या क्या आता है, बैलेंस ऑफ क्या यानी विजिबल गुड्स का ट्रांजेक्शन, इनविजिबल का, और हमारा कैपिटल ट्रांजेक्शन, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ मैं पहले इस चैप्टर की पहली वीडियो में, ठीक है। फोर्थ देखो, इट मे बी फेवरेबल, इनफेवरेबल और इक्विलिब्रियम, यानी फेवरेबल भी हो सकते हैं यानी कि सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। इट ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस, यानी कि ये हमेशा BOP बैलेंस आता है। अब आप लोग कहोगे कि BOP बैलेंस कैसे आता है, हमने पढ़ा था कि BOP डिसइक्विलिब्रियम में, BOP डिसइक्विलिब्रियम सरप्लस डेफिसिट वो हो जाता है, लेकिन उसको सही भी तो करके हैं। मैंने अभी बताया था आपको एकोमोडेटिंग आइटम्स, वो क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि हमारा BOP हमारा बैलेंस हो जाए, वापस से रिस्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे होता है कि उसको सही करके हम लोग BOP अपना रखते हैं, है ना। अब देखो फिफ्थ देखो, डेफिसिटिंग BOP कैन बी मेक बाय BOP, यानी अगर BOP में हमारा बैलेंस ऑफ पेड में कोई भी डेफिसिट है तो हम वो BOP से सही कर सकते हैं, लेकिन BOP में कोई डेफिसिट है तो हम बैलेंस ऑफ पेड से सही नहीं कर सकते, ठीक है। सिक्स देखो, इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। अब देखो बैलेंस ऑफ पेड में हमारा बस विजिबल गुड्स का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब अगर इसमें हमारा मांगो डेफिसिट आया तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हमारी इकोनॉमी बेकार, हमारी इकोनॉमी घाटे में चल रही है, क्योंकि भाई बस वो इनविजिबल गुड्स का है हमारे पास, विजिबल गुड्स का है हमारे पास, इनविजिबल गुड्स बची है हमारे पास, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स बची है, उसको भी तो इंक्लूड करके एक साथ मिला के देखेंगे ना, वो तो खाली विजिबल गुड्स का है। तो हम ये हमारा कोई इंडिकेटर नहीं है अच्छा कि हम जिससे पता लगा सके कि हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, ठीक है। अब देखो, इट इज़ अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जब वहाँ की हमारा BOP जो होता है उसमें सारे टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती है, तो इसलिए वो हमारा ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट हमारे इस चैप्टर में एक डिफरेंस बचा है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का डिफरेंस। देखो ये हमारा करेंट अकाउंट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट। पहला देखो, अ करेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ BOP दैट डील्स विद ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री विद अनदर, यानी कि करेंट अकाउंट में खाली वही ट्रांजेक्शन्स आती है, और BOP के दो कंपोनेंट्स हो गए, करेंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब ये करेंट अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो कि हमारे विजिबल गुड्स को और सर्विसेज को हमारे मतलब जो भी हमें मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो करेंट अकाउंट में आती है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में ऐसी ट्रांजेक्शन्स आती है जो कि एक कंट्री की एसेट्स या लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करती हो, जैसे कि बोरिंग्स हो गई, ठीक है, और कोई भी चीज़ होगी, क्या कोई बोरिंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब चीज़ें जो हमारी कैपिटल और लायबिलिटी को अफेक्ट करती है उसे हम कहते हैं कैपिटल, वो हमारी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में जाती है, ठीक है। सेकंड देखो, एक मेजर्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी इसमें इनफ्लो आउटफ्लो मेजर किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। एक मेजर्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी, मैंने बताया था ऐसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है कैपिटल अकाउंट में जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करती है, तो एक वो हमारी कैपिटल कोई तो मेजर करेगी, ठीक है। आप देखो थर्ड होता है हमारे की कंपोनेंट्स क्या है हमारे करेंट अकाउंट के, मर्चेंडाइज, इनविजिबल, फैक्टर इनकम, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है हमारे करेंट अकाउंट में। तो इसके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे करेंट अकाउंट्स के, इनविजिबल गुड्स हो गए जैसे फैक्टर इनकम, सर्विसेज वगैरह, और मर्चेंडाइज का मतलब होता है कोई भी गुड्स वगैरह जो हमने यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया, ट्रांजेक्शन किया गुड्स की, ठीक है। इसका थर्ड पर हो, इसके की कंपोनेंट्स क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, FII होगी, बोरिंग्स हो गई, बैंकिंग कैपिटल होगी, इन सबको मैंने डीप में आपको समझाया हुआ है सेकेंड वीडियो में, इस चैप्टर की पार्ट 2 की वीडियो में है वो, और आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं कि FDI, FII ये सब क्या होता है, ठीक है। फोर्थ पर हो, इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन इवेलुएटिंग ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट ऑफ एनी कंट्री। ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें सरप्लस आ रहा है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, या फिर डेफिसिट आ रहा है यानी कि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, या फिर वो इक्वल है मतलब बैलेंस है, ठीक है। ये हमारा हेल्प करता है हमें बताने में करेंट अकाउंट का बैलेंस। और कैपिटल अकाउंट का, इट हेल्प्स इन्वेंटर्स इन इवेलुएटिंग नेट इन्वेस्टमेंट पोजीशन ऑफ एनी कंट्री, यानी कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मतलब बाहर के लोग हमारे यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम बाहर के यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें ये बताता है।
फिफ्थ देखो इसका लास्ट पॉइंट, इट इम्पैक्ट्स द नेट इनकम एंड आउटपुट ऑफ अ कंट्री, यानी कि हमारी नेट इनकम और आउटपुट ऑफ अ कंट्री को इफेक्ट करता है, नेट इनकम जो होती है। और ये क्या करता है, फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री, यानी कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 डिफरेंसेस के जो मुझे आपको बताने के, और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि संडे को एक वीडियो आएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग कहते हो कि मैम अपना फेस दिखाओ, उस वाली वीडियो में मैं मोटिवेशनल वीडियो लेके आ रही हूँ, और ऑफकोर्स सी बात है, जब मोटिवेशनल वीडियो है तो फेस के साथ ही आएगी। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर से कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101% I'm the